प्यारे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। एक बार फिर से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मैथ की झप्पी में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, उसका परिमाप निकालना और उसकी ऊंचाई निकालना। तो इसी क्रम में आइए हम लोग SSC CGL प्री का और मेंस का आया हुआ कुछ क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 544 सेंटीमीटर है और उसके प्रत्येक भुजा उसके आधार का 5/6 गुना है। तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। कहने का मतलब है कि कोई समद्विबाहु त्रिभुज दे दिया है जिसका परिमाप 544 दिया है और कह रहा है कि उसका जो बराबर भुजा होगी उसके बेस के 5/6 गुने के बराबर होगी। तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। मान लेते हैं कि कोई समद्विबाहु त्रिभुज A, B और C है, जिनमें भुजा AB बराबर भुजा AC है। यह भुजा इस भुजा के बराबर होगी। और चूँकि हम जानते हैं कि कोई भी ऐसा त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो तो तीसरी बची हुई भुजा उसका बेस कहलाता है। अर्थात भुजा AC और भुजा AB बराबर है तो बचा हुआ जो भुजा है यह BC है, तो BC भुजा इस त्रिभुज का बेस होगा अर्थात आधार होगा। और हम इस बेस को मान लेते हैं कि यह x सेंटीमीटर है। बेस जो है इसका x सेंटीमीटर है, तो जो इसका भुजा AC होगा इस x के 5/6 गुने के बराबर होगा, अर्थात x इंटू 5/6 होगा। और जो है दूसरा भुजा जो होगा वह भी होगा आपका x इंटू 5/6 सेंटीमीटर। अब चूँकि त्रिभुज का जो परिमाप होता है यह होता है आपका तीनों भुजाओं का योग, तो इसलिए इस समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा वह होगा आपका 5x/6 प्लस 5x/6 प्लस आपका x होगा यह 544 के बराबर होगा। अब इसको जो है जोड़ लीजिए तो यह आपका हो जाएगा 5×5 10x/6 प्लस x इज इक्वल टू 544। इसको काट लीजिए, 2 × 6 और 2 × 5 10। यह आपका हो जाएगा 5x/3 प्लस x 544। अब जो है इसका जो मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो यह आपका हो जाएगा 8x/3 इक्वल टू 544। तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 544 गुणे 3/8। इस प्रकार जो है आपका x का मान निकलेगा। x इक्वल टू आपका हो जाएगा 204 सेंटीमीटर। चूँकि x जो है 204 है तो इसलिए आपका भुजा BC आपका हो जाएगा 204 सेंटीमीटर और भुजा AC जो होगा यह होगा 204 गुणे 5/6 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, काट लीजिए इसको, तो 36 18 और 6 चौको 24। ये आपका हो जाएगा 5 चौको 20 का 0 कैरी 2 और 5 15 2 17 170 सेंटीमीटर। और जब AC 170 होगा तो उतना ही बराबर AB है, तो इसलिए AB भी आपका हो जाएगा 170 सेंटीमीटर। और चूँकि हम जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज का यदि आप क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो उसका बेस और उसका हाइट पता होना चाहिए। तो यहाँ पर बेस तो मिल गया है लेकिन हाइट नहीं पता है। इस त्रिभुज में आप देखिए, इस त्रिभुज में आपका बेस तो मिल गया कि बेस आपका BC 204 है, परंतु इस त्रिभुज का ये हाइट नहीं मिला। और चूँकि हम जानते हैं कि कोई भी अगर समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर उसके शीर्ष से अगर उसके बेस पे एक लंब डाला जाता है तो वह उस बेस को दो बराबर भागों में तोड़ता है। मान लेते हैं कि यह इस शीर्ष A से भुजा BC पर लंब डालते हैं तो यह जो है इस भुजा BC पर पॉइंट
पी पर मिलता है तो आपका जो है बीपी जो भुजा होगी वह भुजा पीसी के बराबर होगी और इसका लंबाई जो होगा 204/2 होगा, अर्थात दो दो एकम दो आ जीरो आ दो दूनी के चार, अर्थात इतना सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो है दो समकोण त्रिभुज बनेगा। एक त्रिभुज आपका बनेगा त्रिभुज ए पी बी और दूसरा त्रिभुज बनेगा ए पी और सी। और यहाँ से अगर हम एक समकोण त्रिभुज को ले लेते हैं, ए बी और पी को ले लेते हैं, यहाँ पर जो है आपका यह जो है भुजा ए बी की लंबाई आप देख लीजिए 170 है तो 170 लिख लेते हैं, और बी पी की लंबाई यहाँ से देख लीजिए 102 है। अब मान लेते हैं कि यह जो हाइट है यह एच है और इसी को निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगता है और यह होता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी भुजा आपका कर्ण होती है तो कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आपका होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ पर जो है कर्ण के वर्ग में हम रखेंगे 170 का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग होगा आपका एच का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होगा 102 का वर्ग। 170 का वर्ग इज इक्वल टू हाइट का वर्ग प्लस आपका हो जाएगा 102 का वर्ग। यहाँ से आप पक्षांतर कर लीजिए तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 170 का वर्ग माइनस 102 का वर्ग। अब जो है एच इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 170 का वर्ग माइनस 102 का वर्ग। चूँकि हम जानते हैं कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यह होता है ए कोष्टक में प्लस बी ए कोष्टक में ए माइनस बी। तो यहाँ से आपका हो जाएगा अगर ए यह है अब बी यह है तो यानी कि 170 प्लस 102 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 170 माइनस 102। यहाँ से एच इक्वल टू आपका यह हो जाएगा 2 और यह 7 हो जाएगा और एक आपका 2 हो जाएगा 272 इंटू इसमें घटा लेंगे तो यह 8 होगा और यहाँ से आपका 6 यानी 68। चूँकि हम जानते हैं कि 68 का 4 गुना करेंगे तो 272 आएगा। तो यह चीज़ इक्वल टू आपका हो जाएगा अंडर रूट 4 इंटू 68 इंटू 68। तो यह चीज़ इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहाँ से निकाल लीजिए तो यह 4 है तो 4 से 4 का वर्गमूल आपका 2 हो जाएगा। 68 और 68 है यहाँ से वर्गमूल आकर 68 आ जाएगा। इसको गुणा कर लेंगे 8 दूना 16 का 6 करिए 1 16 12 13 अर्थात 136 सेंटीमीटर इसका हाइट हो गया। और इस समद्विबाहु त्रिभुज का आपका बेस जो है वह आपका है 204 सेंटीमीटर। इसका जो बेस है यह आपका 204 सेंटीमीटर है। यही आपका था समद्विबाहु त्रिभुज ABC, जिसमें आपका BC की लंबाई थी 204 और ये आपका हाइट अभी हम निकाले हैं यह दिया है 136 सेंटीमीटर निकला है। तो चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का अगर बेस मिल जाए और हाइट मिल जाए तो उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ से जो है हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 इंटू ये आपका हो जाएगा 204 इंटू हाइट आपका कितना है, यह हाइट है आपका 136। तो यहाँ से जो है इसको काटेंगे तो यह मिल जाएगा आपका 102 इंटू 136। तो यह त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलेगा तो 102 गुणे 136 इसका मान निकलेगा आपका 13,872 वर्ग सेंटीमीटर। और यही जो है इस समद्विबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा। और इस तरह जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यह सही होगा।
यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया आप लोग अपने यूट्यूब चैनल मैथ की झप्पी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।